दोस्तों, आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपके लिए लेकर आए हैं एचआरआई न्यूज पर। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन से संबंधित बेहद बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे और दिन भर की बड़ी खबरें जो भी निकल के आ रही हैं आप लोग आगे जानिए, हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, जो पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है जान लेते हैं। किसानों की महापंचायत में सिर्फ किसान ही नहीं, छात्र और नेता भी शामिल हुए। भाजपा को डर कहीं और भी विकराल ना हो जाए आंदोलन। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर में कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों को बलपूर्वक हटाने की कोशिश सरकार को भारी पड़ सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के भाजपा नेताओं का मानना है कि जिस तरह से यूपी सरकार ने गाजीपुर में प्रदर्शन स्थल को खाली करने की कोशिश की, उससे आंदोलन और भी विकराल रूप ले सकता है। कई नेताओं और सांसदों ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व वाले आंदोलन को खत्म करने के लिए बीते गुरुवार को गाजियाबाद प्रशासन ने जो आदेश दिया और उसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हुआ, उससे किसानों की भावनाएं आहत हुई हैं। खासकर जाट समुदाय के लोगों की, जिनका उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में मजबूत राजनीतिक प्रभाव है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राहुल गांधी का ट्वीट, सत्य लोगों के समर्थन के बिना भी खड़ा रहता है, वह आत्मनिर्भर है। दोस्तों, बताते चले, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 73वीं पुण्यतिथि के मौके पर पूरे देश ने उन्हें याद किया है। बापू की पुण्यतिथि पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उन्हें याद करते हुए एक ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर करते हुए बापू के कथन को लिखा है, सत्य लोगों के समर्थन के बिना भी खड़ा रहता है, वह आत्मनिर्भर है। बापू की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी दी गई है। और इसके साथ ही राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार से अपील की है कि तुरंत ही मोदी सरकार इन तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को वापस ले। गाजीपुर बॉर्डर पर बस गया गांव, फिर बढ़ी है तंबुओं की संख्या। टिकैत बोले, जीत कर ही घर वापस लौटेंगे। दोस्तों, खबर बताते चले, कृषि कानूनों के विरोध में 2 महीने से चले आ रहे आंदोलन में घटनाक्रम लगातार बदलता जा रहा है तेजी के साथ, और वहीं इसी पूरे घटनाक्रम ने आंदोलन में एक नई जान सी डाल दी है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की भावुक अपील के बाद किसानों का गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। दोस्तों, बताते चले कि बीते 36 घंटों में आंदोलन स्थल का दायरा करीब 4 गुना बढ़ गया है और किसानों की संख्या बढ़कर 8 से 10,000 तक पहुंच गई है। वहीं दोस्तों, अगली खबर में बताते चलें, टीआरपी केस, अर्नब गोस्वामी पर मुंबई पुलिस कस रही शिकंजा। कोर्ट में कहा, कोई सांठगांठ पाई गई तो साबित हो जाएगा अपराध। जी हां दोस्तों, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स यानी कि टीआरपी घोटाला मामले में रिपब्लिक टीवी का गोदी मीडिया पत्रकार अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। मुंबई पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दिए एक हलफनामे में कहा कि जांच अब महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है। अगर रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी और एआईजी आउटलेटर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य अभियुक्तों के बीच कोई सांठगांठ पाई गई तो आपराधिक दोष के लिए अर्नब गोस्वामी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो यहाँ पर यह बड़ी खबर सामने निकल के आई है। लगातार गोदी मीडिया यानी कि बीजेपी के दलाल पत्रकार अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और मुंबई पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है अर्नब गोस्वामी को। दोस्तों, चलिए अगली खबर में जानते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ अब अनशन नहीं करेंगे अन्ना हजारे। गिरगिट भी अन्ना हजारे से ज्यादा रंग नहीं बदल सकता है। दोस्तों, खबर बताते चलें, गांधीवादी समाज सेवी अन्ना हजारे ने फैसला किया था कि वह मोदी सरकार के द्वारा लाए गए इन कृषि कानूनों के खिलाफ अपना अनशन आज की तारीख से शुरू करेंगे, यानी कि 30 जनवरी से। लेकिन अन्ना हजारे ने यहां पर पलटी मार दी है। दोस्तों, बताते चलें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद अन्ना हजारे ने ऐलान किया कि अन्ना हजारे किसानों के हित में अब यहां पर कोई भी अनशन नहीं करेंगे और उन्होंने किसानों के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को हितकारी बताया है। गौरतलब है कि अन्ना हजारे पिछले कई महीनों से कृषि कानूनों के खिलाफ अनशन पर बैठने की बात करते आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं पिछले दिन बीजेपी नेताओं से मुलाकात करने के बाद अन्ना हजारे के सुर ही बदल गए और अब वह कृषि कानूनों का और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का समर्थन करने लगे हैं। तो देख सकते हैं कैसे पलटी मारी है अन्ना हजारे ने एक पाले से दूसरे पाले में। गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलना जानते हैं अन्ना हजारे। यहाँ पर यह बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आई है। तो वहीं अगली खबर में जानते हैं,
युवा बोले वोट की चोट से तोड़ेंगे भाजपा की कमर, जबरदस्त भीड़ देख याद आई बाबा टिकैत की। जी हाँ दोस्तों, मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत में शामिल हुए युवा भी केंद्र व प्रदेश की बीजेपी सरकार से काफी खफा नजर आए। युवाओं ने आगामी विधानसभा चुनाव में वोट की चोट से भाजपा की कमर तोड़ने की बात कही है। वहीं महापंचायत में शामिल कुछ युवाओं ने यहां पर यह बड़ी बात कही है कि 2014 व वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में किसान युवाओं ने अपनी पारंपरिक पार्टी छोड़कर भाजपा के पक्ष में जबरदस्त मतदान किया था। इसके फलस्वरूप केंद्र में भाजपा ने भारी बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, लेकिन अब भाजपा सरकार किसानों की ही कमर तोड़ने की नीति पर काम कर रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पर महापंचायत में किसान युवाओं ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि वोट की चोट से तोड़ेंगे भाजपा की कमर, और कहा है कि भाजपा को किसान हवा में उड़ाकर ही दम लेंगे। चलिए दोस्तों, अगली खबर जान लेते हैं। किसान आंदोलन मुजफ्फरनगर में महापंचायत और सिंघू बॉर्डर पर हिंसा के पीछे बीजेपी, बोले हैं अखिलेश यादव। बीजेपी समर्थक शर्म से सिर झुकाए फिर रहे हैं। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के बीच उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जहां एक तरफ किसानों ने महापंचायत आयोजित की थी, इस महापंचायत में हजारों की संख्या में किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुटे थे। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। अखिलेश यादव ने कहा कि अभी भाजपाई उत्पातियों ने सिंधु बॉर्डर पर किसान आंदोलन पर पथराव किया। सारा देश देख रहा है कि भाजपा कुछ पूंजीपतियों के लिए कैसे देश के भोले किसानों पर अत्याचार कर रही है। तो देख सकते हैं अखिलेश यादव ने निशाने पर लिया है बीजेपी को, और दंगाई पार्टी कहा है अखिलेश यादव ने बीजेपी को। चलिए दोस्तों, अगली खबर की तरफ चलते हैं। दिल्ली में धमाका, मौके से बरामद चिट्ठी में धमाके को ट्रेलर बताया गया, लिखा बदला लिया जाएगा। दोस्तों खबर बताते चले, राजधानी दिल्ली के इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके में दिल्ली पुलिस समेत अन्य जांच एजेंसियों ने तफ्तीश शुरू कर दी है। राजधानी दिल्ली के लुटियंस जोन में एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर स्थित इजरायली दूतावास के बाहर बीते शुक्रवार शाम हुआ धमाका यूं तो मामूली था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को शक है ये किसी बड़ी साजिश का ट्रायल हो सकता है। और वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विस्फोटक स्थल पर जांचकर्ताओं को इजरायली दूतावास का पता लिखा एक लिफाफा भी मिला। लिफाफे में रखी चिट्ठी इजराइल के राजदूत के नाम से थी। इसमें धमाके को ट्रेलर बताया गया। तो देख सकते हैं ये बड़ी खबर दोस्तों दिल्ली से निकल के आई है। चलिए अगली खबर जान लेते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का बड़ा बयान, हमें सेंट्रल हॉल में घुसने नहीं दिया इसलिए गेट पर ही की नारेबाजी। जी हाँ दोस्तों, बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। दरअसल कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का न सिर्फ बहिष्कार किया बल्कि अभिभाषण के दौरान नारेबाजी भी की। अब दोस्तों आपको बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला आगे। अब इसको लेकर बीजेपी विपक्ष के निशाने पर आ गई है। राष्ट्रपति के संबोधन का बहिष्कार और नारेबाजी करने वालों में आम आदमी पार्टी भी शामिल थी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का कहना है कि उन्होंने किसानों के समर्थन के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहिष्कार का फैसला किया था। संजय सिंह ने कहा कि कृषि कानूनों को निरस्त किया जाना चाहिए। नारेबाजी को लेकर संजय सिंह ने कहा कि हमने किसानों के समर्थन में नारे लगाए थे। किसानों को बेवजह देशद्रोही कहा जा रहा है, उन्हें बॉर्डर से उठाने की पूरी कोशिश की जा रही है, इसलिए उन्होंने सेंट्रल हॉल के गेट पर ही नारेबाजी की थी। संजय सिंह ने आगे कहा कि किसानों के साथ जो बर्ताव हो रहा है उसे कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कृषि कानूनों को वापस करने की मांग को लेकर ही हम लोगों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया था। तो देख सकते हैं दोस्तों संजय सिंह की तरफ से ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है। वहीं इसी क्रम में अगली खबर जान लेते हैं। अवमानना केस में बोला है सुप्रीम कोर्ट, आलोचना बढ़ रही है और हर कोई कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है इस समय की। सुप्रीम कोर्ट ने बीते शुक्रवार को कहा कि अदालतों की आलोचना लगातार बढ़ती ही जा रही है और अब हर कोई ऐसा कर रहा है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना में फंसे स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। आपको दोस्तों बता दें कि कुणाल कामरा ने कोर्ट में हलफनामा पेश कर अपना पक्ष भी रखा। बोले हैं कुणाल कामरा, सुप्रीम कोर्ट के प्रति जनता के भरोसे को कम करने की मंशा से नहीं की थी टिप्पणी। तो देख सकते हैं अवमानना केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी बात कही है कि लगातार
कोर्ट की आलोचना बढ़ती जा रही है और अब हर कोई ऐसा कर रहा है। तो देख सकते हैं, महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों। अगली खबर की तरफ चलते हैं। किसानों को 1 इंच भी पीछे हटने की जरूरत नहीं है, हम साथ खड़े हैं, ये कहना है राहुल गांधी का। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों का समर्थन किया है और सरकार से इन कानूनों को वापस लेने की अपील की है। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस वार्ता में कहा कि किसान अपनी समस्या लेकर दिल्ली के बाहर बैठे हैं, तो सरकार को चाहिए कि उनकी बात सुने। हो ये रहा है कि सरकार उनको लाठी और एनआईए से डरा रही है। और वहीं राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए और उन्हें कोई समाधान देना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इसका एकमात्र समाधान इन कृषि कानूनों को वापस लेना है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि अगर प्रधानमंत्री को लगता है कि वो आंदोलन को दबा सकते हैं तो वो गलत है। ये आंदोलन बातचीत से ही खत्म नहीं होगा, ये अभी दूसरे प्रदेशों में भी फैलेगा, ये यहाँ पर राहुल गांधी का कहना है। और वहीं राहुल गांधी ने किसानों से अपील की है कि उन्हें 1 इंच भी पीछे हटने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है। राहुल गांधी ने किसानों का समर्थन किया है और मांग की है कि केंद्र की मोदी सरकार तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को वापस ले। वहीं अगली खबर में जान लेते हैं दोस्तों। बिहार में किसानों के समर्थन में विपक्ष की मानव श्रृंखला। आज तेजस्वी ने महागठबंधन के नेताओं के साथ की है बैठक। किसान आंदोलन के समर्थन में बिहार में महागठबंधन में शामिल दलों की पूरे राज्य में बनने वाली मानव श्रृंखला को लेकर बीते शुक्रवार को बैठक की गई। और वहीं इस बैठक के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि किसान आंदोलन के साथ महागठबंधन के नेता पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आज किसान और जवानों को फंड दाताओं के लिए लड़वा रही है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मानव श्रृंखला में शामिल होने के लिए बिहार के लोगों से अपील करते हुए कहा कि जिस तरीके से हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान इस आंदोलन में शामिल हैं, उसी तरह से बिहार के किसान भी आगे आए। वहीं दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। बिहार में हो सकता है बड़ा सियासी उलटफेर, ओवैसी की 5 विधायक बदल सकते हैं पाला। ओवैसी की पार्टी AIMIM के सभी 5 विधायकों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है और इसके बाद इन विधायकों के सत्तारूढ़ JDU में शामिल होने की लेकर अटकलें भी तेज हो गई हैं। आपको दोस्तों बताते चलें, इससे पहले LJP के एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह ने भी नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। उसके बाद उनके भी JDU में शामिल होने की अटकलों के कयास लगाए जा रहे थे। बता दें कि कुछ दिन पहले ही मायावती की पार्टी BSP के एकमात्र विधायक जमा खान ने JDU ज्वाइन कर ली थी। तो देख सकते हैं दोस्तों, बिहार से बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक बदल सकते हैं पाला। पार्टी कार्यकर्ता दिल्ली में किसान धरना स्थल पर जाएं, ये कहना है अकाली दल का। जी हाँ दोस्तों, शिरोमणि अकाली दल ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए दिल्ली, हरियाणा और दिल्ली UP सीमाओं पर किसान प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने का आग्रह किया है। गौरतलब है कि शिरोमणि अकाली दल के सांसद सुखबीर सिंह बादल, RLP सांसद हनुमान बेनीवाल ने संसद के बाहर राजनाथ सिंह के सामने भी किसानों के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। और वहीं अकाली दल ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से दिल्ली में किसान धरना स्थल पर पहुंचने की अपील भी की है। आज की सभी बड़ी खबरें दोस्तों आप तक पहुंचाई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।